सभी विद्यार्थियों से एक बार विशेषकर मेरा अनुरोध रहेगा, किसी भी प्रकार के हो हल्ला शोर शराबा नहीं कीजिए। अभी आप लोगों को क्लास 10th का मैथ में क्या बोले थे, पाइथागोरस। हाँ, पाइथागोरस पर में आप लोग को सिद्ध करके दिखाएंगे हम। एग्जाम के व्यू से बहुत अच्छा है, एग्जाम में पूछता भी है। पूछने का दो तरीका है, कभी कभी आपको स्टेटमेंट दे देगा कि किसी समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होता है का जो स्क्वायर होता है अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है या नहीं होता है, आप सिद्ध करके दिखाइए। या कभी कभी क्या ऐसे पूछ देगा कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करके लिख कर सिद्ध करें, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एग्जाम के व्यू से बहुत अच्छा है और हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छा चलता होगा। और आज से कितने दिन बचा है एग्जाम का, क्या तारीख है आज, 11 एक है ना। हाँ, 10 दिन बचा हुआ है, तो आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए, दिन रात एक करके मेहनत कीजिए ताकि आप लोगों का रिजल्ट जब भी आए तो अच्छा आए। चलिए, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए शुरू से अंत तक लेके। अभी आप लोग को हम पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करके दिखाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय हम फिर बोल देते हैं आप लोगों को कि एग्जाम में सवाल दो तरीका से पूछा जाता है। या तो आपको कहेगा कि पाइथागोरस प्रमेय लिखकर सत्यापन करें, या तुमसे पाइथागोरस प्रमेय लिख देगा, कहेगा उसको सत्यापन करने के लिए। तो हम लोग पहले जानेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस एक गणितज्ञ का नाम है। पाइथागोरस वो अपना नाम पर ही प्रमेय बना दिए हैं। पाइथागोरस बताए थे कि किसी भी समकोण त्रिभुज के दुनिया में जितना भी समकोण त्रिभुज है, किसी भी समकोण त्रिभुज के जो सबसे बड़ी जो भुजा होता है उसका जो स्क्वायर होता है, हम प्रमेय बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी भी समकोण त्रिभुज के जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसका जो स्क्वायर होता है अन्य दो भुजा, मतलब इसका स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय है। किताब में दिया गया है, एनसीईआरटी में, आप वहां से जाके लिख सकते हैं कथन के तौर पर, उसके बाद आप सिद्ध कर सकते हैं। हम सिर्फ यहाँ प्रमेय को सिद्ध कर रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने से पहले आप लोगों को कुछ चीज की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है, जिसका चर्चा हम कर देते हैं, तब पाइथागोरस प्रमेय हम सिद्ध करेंगे। सबसे पहले आप लोगों की जानकारी होना चाहिए समरूप के बारे में। समरूप के बारे में जानकारी होना चाहिए कि समरूप क्या होता है। दो त्रिभुज आपस में अगर समरूप हो जाता है तो उसका शर्तें क्या होता है, थोड़ा जान लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि समझने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब यहाँ पर रूल फॉलो करेंगे तो वहाँ पर ऐसा नहीं हो कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए देखिए, समरूप का मतलब क्या होता है। देखो, 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे सर्वांग सम, और 10th क्लास में पढ़ाया जाता है समरूप। समरूप जो रूप से मिलता हो, गुण से मिलता हो। जैसे दो वृत्त ले लो आपस में, तो दोनों वृत्त आपस में क्या होगा, समरूप होगा। नहीं, समबाहु त्रिभुज जिसका सभी भुजा बराबर हो, दो को ले लीजिए, वो आपस में क्या होगा, समरूप होगा। अगर दो आकृति, अगर दूगो त्रिभुज आपस में समरूप होता है, अगर दूगो त्रिभुज आपस में समरूप होता है, जैसे अगर हम मान लीजिए ये एक त्रिभुज है ए बी सी, और एक ये भी त्रिभुज है, एक ये भी त्रिभुज है पी क्यू आर। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप अगर हो जाता है, किसी भी कारणवश त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये किसी भी कारणवश आपस में समरूप हो जाता है, तो कुछ कंडीशन हो जाता है कि जब दो त्रिभुज आपस में, ये त्रिभुज आपस में समरूप अगर हो गया, तो इसका जो संगत भुजा होगा, मतलब ये कोण अगर इस कोण के बराबर हो गया, अगर ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, मतलब एंगल ए बराबर, अगर एंगल पी हो गया, अगर एंगल सी बराबर
एंगल अगर आर हो गया तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा, और समरूप होगा तो संगत जो भुजा होता है वो एक ही अनुपात में होता है। संगत जो भुजा होता है वो एक ही अनुपात में होता है। कहने का मतलब क्या, अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा तो इसका मतलब है कि अगर ये यहाँ पर समकोण है, अगर यहाँ पर समकोण है, तो संगत भुजा एक ही अनुपात में होने का मतलब क्या, अगर आप ए बी बट्टा इसका अगर ए बी लेते हैं तो इसका पी क्यू नीचे में आ जाएगा, बराबर होगा ए सी बट्टा पी आर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा बी सी बट्टा क्या हो जाएगा क्यू आर। ये आपस में एक ही अनुपात में होगा। यही थोड़ा रूल बताना था आप लोगों को। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाता है, अगर उसका दो कोण बराबर हो जाता है तो ए समरूपता के नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा। अगर समरूप हो गया तो संगत जो भुजा होता है वो आपस में एक दूसरे के क्या होता है, संगत अनुपाती होता है, समझेगा। जैसे अगर ए बी का अनुपात ए बी बट्टा किए है तो ए बी बट्टा पी क्यू हो जाएगा, ए सी बट्टा पी आर हो जाएगा, और बी सी बट्टा क्यू आर हो जाएगा। ये संगत अनुपाती होता है, इसका हम थोड़ा प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इतना तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कैसे किया जाता है, उस पर थोड़ा जोर देते हैं। इसको मिटा देते हैं, ये फालतू है, इसको लिखना नहीं है, आप लोग इसे समझना था भी। चलिए समरूप के लिए एक अलग वीडियो डाला गया है यूट्यूब पर, जाके आप देख सकते हैं। चलिए आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय का जो कथन है वो कथन आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय का जो कथन है वो कथन आप लोगों को किताब में से लिख लेना है। एग्जाम में क्वेश्चन या तो कथन दिया रहेगा या तो कथन लिखना पड़ेगा। आपको कहेगा पाइथागोरस प्रमेय को लिख कर सत्यापन करें, या आप लोगों को कथन दिया रहेगा कि किसी समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है का जो स्क्वायर होता है अन्य दोनों भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, सिद्ध करके दिखाइए। तो समझ आना वो पाइथागोरस प्रमेय है, वो समझ में गया। चलिए किसी भी त्रिभुज को किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आपको दो चार वो चीज जानना बहुत जरूरी है। पहले जानिए कि आपको दिया क्या है। तो आपको यहां पर दिया है, एक बार देख लीजिएगा, फोकस एडजस्ट है। चलिए दिया है, आपको क्या दिया गया है। किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए जो है ना, किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आपको जो है ना दो तीन वो चीज जानना बहुत जरूरी है। दो तीन को चीज जानना जरूरी है। किसी भी प्रमेय को आप सिद्ध करते हैं तो पहले लिखिए दिया है, आपको क्या क्या दिया गया है पहले से। तो क्या दिया गया है, तो कहोगे सर जी ये ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या बुआ रे, समकोण, क्या ये समकोण त्रिभुज है। क्लियर है, एबीसी क्या है, समकोण त्रिभुज है। बस इसमें कुछ और नहीं दिया गया है, समझ में गया। चलिए उसके बाद आपको सिद्ध करके क्या दिखाना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करके दिखाना है आपको, ये त्रिभुज की बात हो रहा है ना, हो रहा है ना। चलो ध्यान दो, आपको सबसे बड़ी भुजा आपको ये नजर आ रहा है, आपको तो आंख है ना। बहुत टीचर बताता है कि समकोण वाले समकोण के जो आगे वाला जो भुजा होता है, जाओ चाबी ले आओ, समकोण के जो आगे वाला भुजा तो बड़ा होता है, देखने से पता लगता है बड़ा होता है, देखने से पता लगता है, समझ गए। तो आपको सिद्ध करके दिखाना क्या है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्लियर है, किसी विद्यार्थी कोई दिक्कत समस्या दुख तकलीफ नहीं है, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है। बस हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय को ट्रिक के माध्यम से सिद्ध करके दिखा देंगे कि कैसे आपको बनाना है। आपको ये सब चीज नेसेसरी याद रखना पड़ेगा, करना क्या क्या है वो ध्यान दो। चलिए उसके बाद पहला दिया है, दूसरा सिद्ध करना है, तीसरा क्या करना है आप लोग को, रचना। क्या करना है, रचना। क्या रचना करना है आपको, रचना आपने एक्स्ट्रा क्या किया, देख लिए कुछ किया एक्स्ट्रा इसमें। यहां पर तुम कहोगे सर जी, यहां पर कहोगे सर जी कि हम जो है BE जो लंब डाले हैं वो AC पे डाले हैं, ये लंब डाले हैं। क्या डाले हैं, ये लंब डाले हैं।
बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? लंब डाले हैं, इतना बात समझ में आ गया? आ गया। चलिए अब ध्यान दो, अब क्या करना है? प्रमाण। क्या करना है बुआरे? प्रमाण। प्रमाण का मतलब किसके अंदर आप काम कर रहे हैं? प्रमाण। प्रमाण में क्या करना है आप लोगों को कि दू को प्रमाण लेना है। तो आपको पहला इक्वेशन अगर निकालना हो तो पहला त्रिभुज लीजिए, बड़का त्रिभुज, समझ में कि ना? अगर तुमसे पूछेगा इसमें कितना त्रिभुज है, समकोण कितना समकोण त्रिभुज है? 2 नहीं 3 है। एगो तो ABC हो जाएगा, एगो ये समकोण त्रिभुज है, उसके बाद AEB हो जाएगा, एगो ये समकोण त्रिभुज है, एगो ये समकोण त्रिभुज है। समझा गया आप लोगों को? समझा गया आप लोगों को? एकदम ट्रिक के माध्यम से समझिए क्या करना है आपको। तो प्रमाण में पहला प्रमाण क्या लेना है आपको? ध्यान दीजिए कि त्रिभुज ABC तथा पहला वाला में ऊपर लीजिए, पहला वाला में ऊपर वाला त्रिभुज, तो तथा त्रिभुज A बोलो तो ABE में। क्लियर? आपको दिमाग लगाना है। देखो आपको प्रमेय सिद्ध करते करते दिमाग लगाना है आपको कि पुराना क्या है। आपको AB का स्क्वायर लाना है, आपको BC का स्क्वायर लाना है, आपको और AC का स्क्वायर लाना है। नहीं तो दिमाग क्या लगाना है आपको कि आप इस दोनों त्रिभुज को पहले समरूप करोगे तभी ना संगत भुजा एक ही अनुपात में आएगा। तो समरूप करने के लिए तुम दिमाग लगाओ। पहले अगर हम यहां पर कर दिए कि हम यहां पर कह दिए कि एंगल B बराबर एंगल E, समझ आएगा कैसे बराबर हो गया दोनों? देखो एंगल जो B है बड़का त्रिभुज में समकोण है, अरे एंगल ये है, ये भी समकोण है, 90 डिग्री से क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यहां पर तुम लिखोगे समकोण है। क्या बोल रहे? समकोण है। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? समकोण है नहीं ना? चलो अब ध्यान दो, एगो चीज और मिलता है, तुम दिमाग लगाओ। एगो चीज और, ये जो एंगल ए है दोनों में है, देखो एगो बड़का वाला में है और इहो वाला में है ना? तो जब दोनों में मिले, नहीं रे, एंगल ए बराबर एंगल ए जब दोनों में मिले, इसका मतलब उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ। अच्छा अब ध्यान दो, तुम किसी भी दो त्रिभुज का अगर दूगो कोण बराबर हो गया ना तो अंदर स्टूडियो के तीसरा कोण बराबर होगा ही होगा। नहीं अगर मान लीजिए ये अगर 60 डिग्री है और ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री ऑलरेडी हो जाएगा, क्योंकि तीनों त्रिभुज का योग 180 डिग्री होता है। बात समझे ना? तो यहां पर से ज्यादा नहीं आपको लिखना है ए समरूपता से, समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो यहां पर लिखोगे कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ABE समरूप हो गया। अब इतना तक आपको कर देना है। अब क्या करना है आपको? आपका स्क्वायर प्राप्त करना है ना? तो दिमाग लगा तुम, आप लिखना है यहां पर लिखना है कि AB बट्टा बराबर लिखना है, इधर भी लगाना है, यहां भी AB लिखना। क्लियर है? हम जो बता रहे उधर भूल जाओ, उधर भूल जाना है आपको किसका स्क्वायर प्राप्त करना है? इसका स्क्वायर ना। देख एकदम बहुत कम लोग ऐसा जानता है। हम बता रहे हैं ना आपको ट्रिक के माध्यम से लिए। इसका स्क्वायर प्राप्त करना है तो ए भी ऊपर ले आओ, यहाँ भी AP ले जाओ, इसको गुना करो, AB स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर क्या लिखना है? ऊपर में यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर AC लिखना है। दोनों समीकरण क्या लिखना है? AC। और यहाँ पर क्या लिखना है? तो यहाँ पर बचा वाला ये लिख देना। क्या लिखना है? AE। क्या लिखना है आपको? AE, क्योंकि हो जाएगा यहां से। अब देखो यहां पर तो क्या प्राप्त हो जाएगा? यहां से AB का स्क्वायर बराबर AC गुने AE, पहला समीकरण प्राप्त हो गया इसको। बात समझे? चलो अब ध्यान दो। क्लियर है? इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग। पुनः क्या करना है? पुनः अब देखो, आप पुनः त्रिभुज ABC तथा देखो दोनों स्थिति में जो आप प्रमाण लीजिएगा ना तो ABC दोनों में रखिएगा। ABC दोनों में रखना है। अब पहला वाला में ऊपर वाला लेना है, दूसरा वाला में नीचे वाला लेना है। क्लियर है? तो नीचे वाला में क्या हो जाएगा? नीचे वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा? BCE। क्लियर है? अब इसको समरूप करते हैं हम लोग। अगर हम यहाँ दिखाई पड़ रहा है, देखो तो खड़ा होकर आराम से देखना, दिख रहा है? अच्छा यहाँ पर हम बोलेंगे बउआ रे, तुमको बोलेंगे एंगल B बराबर एंगल E। तो दोनों में ना है रे, यो में है।
अगर ई 90 तो 90 होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पर एग्जाम में पूछता नहीं सीधी रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का। इधर वाला 90 तो 90 होगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, समकोण से। क्या लिखेंगे वगैरह, समकोण से, समकोण से। क्लियर है? चलिए अब दिमाग लगाओ। अब तुमको दिमाग, यहां से आप लोग यहां आइए, अब दिमाग लगा तुम। ई तो हो गया। उसके बाद अगर हम बोल दें कि एंगल, अगर तुमको हम बोल दें कि एंगल सी बराबर एंगल सी है, एंगल सी बराबर एंगल सी, दिमाग लगा रहा हूं। एक बड़का त्रिभुज में सी मिल रहा है, एक इधर वाला में सी मिल रहा है, उभयनिष्ठ है। क्या हो जाएगा बोले, उभयनिष्ठ। क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। एक विद्यार्थी पूछा कि सर जी ये सब लिखना जरूरी है, समकोण उभयनिष्ठ लिखना जरूरी है, आपको कैसे समझ में आ गई, तुम कैसे बराबर कर रहे हो? नहीं ना, शादी ब्याह में काट देना जरूरी है तब ना आएगा कोई, ऐसे थोड़ी आ जाएगा। पता है, पूरे दुनिया को पता है कि नैन्सी की शादी होने वाला है, नहीं लेकिन पता रहेगा तब ना भाई, कार्ड भी लगेगा तब ना जाएगा कोई दिक्कत नहीं ना। तो लिखना जरूरी है, क्या है, लिखना जरूरी है। अच्छा अब यहां से अगर हम कह दिए कि, अब यहां से हम कह दिए कि ए समरूपता से, ए समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज, क्या हो जाएगा, यहां पर क्या लिखो वही लिखना, बी सी ई। जीवन में कभी नहीं भूल पाओगे पाइथागोरस प्रमेय, याद रखो खाली, बस ये तो कहानी है। अब किसका स्क्वायर प्राप्त करना है, इसका ना, बीसी का ना, तो यहां लिखो, यहां पर लिखो बीसी, अब बट्टा में यहां लिखो बीसी, यहां पर एसी, दोनों में क्या लिखना है, एसी, दोनों में क्या लिखना है, एसी। अब यहां में एक तो ये लिखे ना, अब ये लिख दो, क्या लिख दो, ए, तो क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये, सी। विशेष दिमाग नहीं लगाना है आप लोग को, विशेष दिमाग लगाओगे तो खराब हो जाएगा। लेकिन आप अगर कोई टीचर समझा भी रहा है ना तो इतना ही आएगा निकल के, समझे ना, आपको दिमाग लगा। अब यहाँ पर दिमाग लगाइए आप, यहाँ पर बीसी का स्क्वायर एसी गुने ईसी, दूसरा समीकरण हो जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान दो तुम, यहां पे अब क्या करना है कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। क्लियर है? बात समझे, आ रहा है समझ में? चलो दोनों समीकरण को जोड़ो। पहला वाला कहाँ है, यहां पर। अच्छा बराबर में अगर दिया रहे, इधर ये बराबर है, इधर ये बराबर है, तो बराबर के इस कत्ता को बराबर के इस कत्ता के साथ जोड़ दो, बराबर के उस कत्ता वाला को उस कत्ता वाला के साथ जोड़ दो। नहीं तो यहां पर से हमने यहां पर कह दिए कि ए, अगर तुमको कह दिए कि यहां पर से, यहां पर नहीं हटेगा, यहां पर देख लेते हैं, इधर यहां पर थोड़ा नीचे, यहां पर नहीं हटेगा इसलिए यहां पर लिख देते हैं ताकि आप लोग एग्जाम में नहीं गड़बड़ाइएगा। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर, आप यहां पर देखो ए सी गुने क्या है बस मेरे, ए प्लस ए सी गुने इसी ने बोले इसमें। अच्छा देख लेते हैं हम, इसी क्या बोले बुआ? अच्छा ए सी गुने ए ले दिए, ए सी गुने बी सी यहाँ पर इसी है, ठीक है ना? कहाँ पर ये ए सी है, ये ए सी है, ए सी है यहाँ पर। हीटर मत समझिए इसको, ए सी है। आ रहा है समझ में? अच्छा अब तुमको समझ में अब तुमको पता लग जाएगा कि हमने ऐसा क्यों किए थे। ऐसा पर यहाँ पर ए बी, यहाँ पर ए बी के लिए थे, यहाँ पर ए सी, यहाँ पर ए सी के लिए थे। अब यहाँ पर समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये हो जाएगा तुमको, यहाँ पर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी दोनों मिल रहा है कॉमन, यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है, तो क्या ले लेंगे हम, ए सी आ जाएगा बाहर, यहाँ पर क्या बच जाएगा, ए ई प्लस ई सी बच जाएगा। अब तुम दिमाग लगाओ, यहाँ पर दिमाग लगाओ, ए ई प्लस ई सी किसको सूचित करता है, ए सी को। ए सी बराबर क्या होगा यहाँ पर, अगर ए सी भुजा की लंबाई अगर तुमको कहेगा ज्ञात करने के लिए तो कहोगे सर जी इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमको ए सी प्राप्त हो जाएगा, ये होगा ना। तो अगर हम यहाँ पर ऐसे करके लिख देंगे, देखिए ऐसे करके अगर हम लिख देंगे तो कोई जुलूम नहीं ना हो जाएगा। यहाँ पर ए सी, इसका मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए सी। यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा चूंकि, क्या लिखिएगा, चूंकि, चूंकि लिखिएगा ए सी बराबर, चूंकि लिखिएगा ए
ई प्लस ई सी, समझेगा? ये आपको लिखना पड़ेगा, समझेगा? इसका मतलब क्या होगा? ए हो जाएगा। अब ध्यान दो तुम, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। आप लोग मंजिल पे पहुंच गए। ए सी गुना ए सी स्क्वायर हो जाएगा। हमको सिद्ध करके क्या दिखाना था? ये ना, बताओ सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सिद्ध, समझ में गया? अब इसको सीधा कर ले, क्या कर ले? इसको सीधा कर ले। सीधा करोगे ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय का प्रूफ हो गया। आप देख लीजिए, प्रूफ्ड। यही करके लाना है आपको। इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो बोलो। आप अगर स्टेप बाय स्टेप समझे होंगे तो बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। एकदम हल्का होता है, एकदम हल्का होता है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? एकदम हल्का। एक बार, दो बार, तीन बार आप वीडियो देखिए उसको। एक अच्छा, इसको प्रैक्टिस करोगे तब याद रहेगा, समझे ना? प्रैक्टिस करोगे तब याद रहेगा। अब देखो, एक बार क्या हुआ, बच्चे को पढ़ा रहे थे, ध्यान दो। तो कभी हम लिख देते थे ई सी और कभी लिख देते सी ई। वो छोरा पगला गया, कहे सर ये कैसे हो रहा है? आप कभी इधर घुमा रहे, कभी उधर घुमा रहे। बकलोल के ज्यामिति में हो जाता है। दोनों बतिया बराबर है बा। अच्छा, हमको बोलो, अच्छा अपना नाम नहीं बोलेंगे हम समझिए, समझिएगा आप लोग को? समझे ना? कुमारी नैन्सी बोलो या नैन्सी कुमारी बोलो, बतिया तो बराबर है बा। अच्छा नैन्सी भारती बोलो या भारती नैन्सी बोलो, बात तो बराबर है। तो ये क्षेत्रमिति में, सॉरी ज्यामिति में क्या होता है कि बच्चा सब समझ नहीं पाता, समझो ना? ज्यामिति में इसीलिए बहुत बच्चा इस सबसे भागता है। बट टीचर अगर आपको समझाने वाला मिल जाएगा तो सबसे आसान यही सब होता है। बहुत मजा आता है हमको, खासकर इसमें ज्यादा मजा आता है गुना भाग करने में। इसमें कैलकुलेशन नहीं करना है, तोड़ मोड़ करते रहिए आराम से, परमे लगाते रहो, समझे ना? तो समरूप में बहुत ज़्यादा परमे है। तो आप लोगों को विनती रहेगा कि आप उतार लीजिएगा। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 10वां का पूरा बैच पढ़ा रहे हैं हम, आपको देख लीजिए आके, समझेगा? हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रुक के लिख दीजिए, समझे?